बट विश्वास धर्मा तीरथ राज समाज। हनुमान जी महाराज की जय। जजमान का कल्याण हो। आचार्य जी की जय जयकार। शांति रहो भैया। पुजारी जी प्रश्न है कि विवाह कैसे देखा जाएगा? विवाह का जो होरा चक्र है संख्या 8 महावीर पंचांग में संख्या 8 आप लोग खोल लीजिए। और विवाह में सभी वर्णों में कोई एक वर्ण की निश्चित नहीं, सभी वर्णों में सर्वप्रथम एक सूत्र है ज्योतिष सर्व संग्रह में यह सूत्र लिखा है कि विप्र वर्णे या चानाई शूद्र वर्णे या चापति ध्रुवम भवति वै दध्यम सक्रष्ट दुहितायत। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान में ये रखना है कि जैसे कर्क, वृश्चिक और मीन ये 3 राशियाँ विप्र वर्ण कहलाती हैं। यदि विप्र वर्ण की कन्या है और शूद्र वर्ण का पति है तो आने वाले समय में अर्थात 10 वर्ष के भीतर ही वो कन्या विधवा हो जाएगी। यदि देव शक्र कहते हैं देवराजेंद्र को, यदि देवराजेंद्र अपनी वज्र लेकर के रक्षा करें उस वर की तो रक्षा नहीं हो सकती है। इसलिए सभी ब्राह्मणों को ये चाहिए कि इस बात को विशेष रूप से अपने मन के अंदर ध्यान रखें। अब विवाह देखने में कौन सी रीति इनको कैसे किसमें कैसे पालन करना है। सामान्य विवाह तो ये है कि मान लो कि लड़की का नाम आ से है और यदि एक ही अक्षर से लड़की लड़का का दोनों नाम है, एक ही नक्षत्र है तो उसमें कोई दोष नहीं है, विवाह बन गया। यदि नाम अलग अलग है, मान लो लड़की का और लड़के का नाम मनोज है तो इसको कैसे देखा जाएगा। अब आप आ अक्षर देखिए पंचांग में जो होरा चक्र वह है उसमें आ अक्षर देखिए तो कृतिका नक्षत्र आ रहा है, राशि मेघ आ रही है, वर्ण क्षत्रिय आ रहा है, वश चतुष्पद आ रहा है, योनि मेघ का आ रहा है और पैरम वानर आ रहा है। राशि से अर्थात स्वामी, राशि के जो स्वामी होते हैं वो मंगल और गण राक्षस नारी अनत्ति आ रहा है। अब मनोज को देखिए, मनोज से होता है सिंह राशि, तो गुम्मा सिंगल जिसमें हो तो मघा नक्षत्र में मनोज आया, सिंह राशि हो गई, वर्ण क्षत्रिय हो गया और वश वन हो गया, योनि मूसक हो गया, वैरम मार्जा मतलब बिल्ली हो गया और राशि सूर्य हो गया और गण राक्षस हो गया और नारी अनंत हो गई। अब दोनों में यदि ब्राह्मण है तो नारी दोष आ गया, एक ही नारी बन गई, नारी दोष आ गया। अब यदि ये नारी अलग अलग होता मतलब क्षत्रिय होता तो गण दोष अच्छा क्षत्रिय, क्षत्रियों में गण दोष जरूर देख लेना चाहिए। यदि एक ही गण है तभी करना चाहिए। यदि देवता और राक्षस है तो विवाह नहीं कर सकते, तो ये विवाह निषिद्ध हो गया। लेकिन यदि और वर्णों के लिए है वैसे देख लेना चाहिए, लेकिन यदि और वर्णों के लिए है तो अब इन नक्षत्रों से यदि कुछ नहीं जानते हैं मोटा मोटा तो इन नक्षत्रों से गुण का पता लग जाएगा। यदि 18 गुण से ऊपर है तो विवाह करवा दो, यदि 18 गुण से कम है तो विवाह न करो। लेकिन ये सारे दोषों को मिला लेना चाहिए। अब इतना जल्दी इसको नहीं जानकारी आप लोगों को हो सकती है, लेकिन मोटा मोटा और प्रथम सूत्र जरूर याद रखो ताकि किसी का भविष्य अंधकार में ना। ये हम ब्राह्मणों का यह नियम है। देखो कहा गया है कि असंतुष्टा द्विजा नष्टा संतुष्टा चा महीपति। असंतुष्ट ब्राह्मण नष्ट हो जाता है, संतुष्ट क्षत्रिय नष्ट हो जाता है। अर्थात राजा को संतुष्ट नहीं होना चाहिए, राजा को अपने राज्य का विस्तार करना चाहिए, अपने राज्य को बढ़ाना चाहिए, खूब धन वैभव कमाना चाहिए और बढ़ाता रहे। ब्राह्मण ये नहीं कि हमको कोई यजमान 500 दिया या 10 रुपया दिया, नहीं भी ये पैसा देता है
तो विवाह में ऐसा सम्मिलित हो कि उससे असंतुष्ट न हो और उसका विवाह निर्भीकता पूर्वक करवा दो। निस्वार्थ भाव से करवाओगे, अपने अंदर आकर्षण शक्ति आएगी, पैसा तो खींच के आएगी। ब्राह्मण के अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि ईंट पत्थर और पेड़ की पत्तियां भी पैसा बन करके टूट पड़े, ऐसी आकर्षण शक्ति रखनी चाहिए। लेकिन विवाह में पैसे पर जाकर के किसी के भविष्य को अंधकार में नहीं डुबोना चाहिए, ये शास्त्र का निर्देश है। निस्वार्थ भाव से भी जाकर के, कोई पैसा नहीं देता फिर भी विवाह बताता, मैं एक दिन में 2-4 विवाह फ्री में बताता हूँ। जबकि हम जिन प्रदेशों में जाते हैं वहाँ 1100 चलता है, हम 11 रुपये भी नहीं चाहते हैं। कुछ कार्य अगर निस्वार्थ भाव में सेवा में समाज को समर्पित करते रहोगे तो समाज का उत्थान और विकास होता रहेगा, उसमें अपना भी नाम चलेगा। और कहीं ना कहीं ठाकुर जी देंगे, जब निस्वार्थ भावना से समाज का काम करोगे तो वो भगवान का कार्य हो जाता है। भगवान का कार्य जब हो जाएगा तो परोपकार में चला जाएगा। परोपकार में फल, परोपकाराय महान नदियाँ, परोपकाराय फलंत वृक्षा, परोपकार में नदियाँ बहती हैं, परोपकार में ही वृक्ष फल देते हैं। खोद खाद धरती सहे काट कूट बन रहा है, धरती को खोदते हो तो शीतल जल दे देती है, फिर भी उसके ऊपर मलमूत्र का त्याग करते फिर भी धरती माता किसी को दुखी नहीं करती है। वृक्षों को काटते हो, एक एक डालियाँ काट देते हो, फिर भी फल और छाया शीतलता देते रहते हैं। तो पुष्प परोपकार में, पंचांग संबंधी कार्य परोपकार में करते रहो और ठाकुर जी कहीं ना कहीं वो आप लोगों को देते। तो जैसे ये विवाह निश्चित हो गया, लेकिन अब इस पर देख लिया जाए। मेघ का कृतिका नक्षत्र और सिंह का मघा। अब इसके ज्येष्ठ बगल में गुण मेलापक चक्र है। जैसे एक तरफ है कन्या, एक तरफ है वर, तो जो सीधी लाइन है वर है उसमें लिखा हुआ और नीचे की लाइन है कन्या। अब मेघ पर जैसे कन्या का नाम था आ से, तो अब आ से कृतिका नक्षत्र देख लीजिए। कृतिका नक्षत्र ज्यादा पढ़ा है, कृतिका नक्षत्र और आरती सब नहीं करने चला गया, तुरंत आरती सब आओगी यार, और खाए सिंह राशि का मघा, सिंह राशि का मघा 17.5 में विवाह निश्चित हो गया।